नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ और हिंदी की हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हरियाणा जीके की एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा से संबंधित महान व्यक्तित्व या हरियाणा से संबंधित वो व्यक्ति जो हर बार किसी न किसी रूप में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई महान विभूतियाँ, महान व्यक्तित्व, हरियाणा से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति। ये हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, एक एक करके आपको लिखवाता रहूँगा। सबसे पहले है पंडित नेकीराम शर्मा। अब अगर आपको जरूरत पड़े तो इनको नोट जरूर करते रहना भाई, क्योंकि मैंने आपको ये लिखवाना है कि इन महान विभूतियों को उपाधियां क्या क्या दी गई हैं, इनके निकनेम क्या हैं, इनको किस तरह से जो है वो उपाधि देकर सम्मानित करने का काम जो है वो लोगों द्वारा, सरकारों द्वारा किया गया है। तो आपको पता है पंडित नेकीराम शर्मा, इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? हरियाणा केसरी के। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये जो है रोहतक के कैलंगा गांव से संबंधित है। ठीक है जी। जहां जरूरत होगी मैं आपको गांव, जिला बताता चलूंगा। ठीक है जी। असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जिस कारण इनको 1 वर्ष की सजा भी हुई थी। सजा क्या? 1 वर्ष का कारावास काटा था। आप ऐसे लिख सकते हो, 1 वर्ष का कारावास जो है वो पंडित नेकीराम शर्मा ने काटा था। इनका एक समाचार पत्र आया था, संदेश। इनका एक समाचार पत्र क्या था जी? संदेश। संदेश समाचार पत्र जो इन्होंने साप्ताहिक रूप से निकाला था। तो हमारे पहले व्यक्ति कौन हो गए जी? पंडित नेकीराम शर्मा, कैलंगा जो है रोहतक से रहने वाले हैं। ठीक है जी। संदेश समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। 1 वर्ष की कारावास हुई थी। किस कारण भाई? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, दूसरा व्यक्ति लिखता हूं देवीलाल। जो मेरे याद आता रहेगा मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है। देवीलाल। अब देवीलाल को क्या कहा जाता है? जननायक भी कहा जाता है। ताऊ आपने सुना ही होगा, ताऊ देवीलाल। इनका जन्म चौटाला में हुआ, जहां ओम प्रकाश चौटाला की आप बात करते हो। चौटाला सिरसा कहाँ है जी? सिरसा। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं जी। ये भारत के क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है देवीलाल भाई, इसको जो है याद रखना है आपने। उसके बाद हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं भाई? अगली उपाधि हरियाणा का गांधी ये है मूलचंद जैन। कौन है जी? मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। एक आपने सुना होगा राय बहादुर मुरलीधर। राय बहादुर मुरलीधर। नाम क्या है? मुरलीधर है। जन्म कहाँ है? पलवल में है। कहाँ है जन्म? पलवल में। बाद में कहाँ रहने लग गए? अंबाला रहने लग गए। 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिली। 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिली। 1904 में केसर ए हिंद की उपाधि मिली। 1904 में कौन सी उपाधि मिली जी? केसर ए हिंद की। ये आपने जो है डाटा याद रखना है। किसके बारे? राय बहादुर मुरलीधर के बारे। ठीक है जी। इसके अगला व्यक्ति, अगर मैं खेलों से संबंधित दो व्यक्तियों की बात करूं, तो पहला व्यक्ति आता है कपिल देव। चंडीगढ़ से संबंधित है। हरियाणा में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इनको क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन। वर्ल्ड जियोग्राफी कराऊंगा आपको तो बताऊंगा हरिकेन क्या है। कैरेबियन क्षेत्र में आने वाला एक तूफान है। कैरेबियन क्षेत्र में आने वाला एक तूफान है क्या भाई? हरिकेन। और भारत ने 1983 के वर्ल्ड कप में कैरेबियाई मतलब वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर ये खिताब जो है वर्ल्ड कप का अपने नाम किया था। कब की बात है भाई? 1983। तो उस समय ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इनको क्या उपाधि दी गई? हरियाणा हरिकेन। मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली कहाँ से हैं जी? पटौदी गुरुग्राम से हैं। ठीक है जी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान 1961 में रहे हैं।
ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। किसके बारे जी? ये आपका मंसूर अली खां पटौदी। एक और बड़ा फेमस करेक्टर है हरियाणा का, अगर मैं बात करूं, नाम है छोटू राम। क्या नाम है जी? छोटू राम। किसानों का मसीहा, क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा, ठीक है जी। बाखड़ा बांध जो है बिलासपुर के राजा के साथ ही इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। बाखड़ा जो उसके बाखड़ा डैम के जन्मदाता भी किनको कहा जाता है? छोटू राम को। जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24 नवंबर 1881। 24 नवंबर 1881। 1923 में अली के साथ एक उसकी अपना जो है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1937 में चुनाव लड़े। बहुत सारे क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और कहाँ से थे? गढ़ी सांपड़ा किलोई। कहाँ से थे जी? गढ़ी सांपड़ा किलोई से। गढ़ी सांपड़ा किलोई कहाँ है? रोहतक में है। ये है जी छोटू राम। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल। कौन है जी? बंसीलाल। अब बंसीलाल को विकास पुरुष भी कहते हैं, बंसीलाल को लौह पुरुष भी कहते हैं। बंसीलाल का जन्म कहाँ हुआ? गोलागढ़ में हुआ। गोलागढ़ कहाँ है? भिवानी में है। ये बातें याद रखनी है आपने बंसीलाल के बारे। कहाँ जन्म हुआ? गोलागढ़। गोलागढ़ कहाँ है? भिवानी। ये जो भी पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में, वो डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में है जी, ठीक है जी। उसके बाद इनको विकास पुरुष के नाम से या हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है जी। अगला मैं लिख देता हूं इधर, नंबर 9, ठीक है जी। नंबर 9 पे अगर मैं बात करूं, राजनीति का चाणक्य। राजनीति का चाणक्य ये किसे कहते हैं जी? भजनलाल को। किसे कहते हैं? भजनलाल को। भजनलाल जो आप आजकल देखते हो, कुलदीप बिश्नोई के बारे पढ़ते हो, तो राजनीति का चाणक्य कौन है? भजनलाल है। उन्हीं के परिवार से आगे कुलदीप बिश्नोई आप देखते हो, उसको कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये 3 लाल पढ़ा दिए मैंने आपको, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। चौथे लाल आपके खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल। ये भी पूछा जा चुका है, हरियाणा में चौथा लाल, ठीक है। चलो खैर वो अलग बात है कि इनके कारनामों में और खट्टर के कारनामों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, ठीक है जी। अभी देखो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक तो आप भी लाल पीले हुए रहोगे खट्टर से, है ना। खट्टर तो आई लाल। अगले व्यक्ति की मैं बात करता हूँ भाई। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं भाई? लिखवाया तो नहीं? हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का शेक्सपियर ये है भाई दीपचंद बैमन। स्वांगी था भाई, मतलब सांग जो है वो करता था। ये नाम है इनका हरियाणा का शेक्सपियर, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हरियाणा का गांधी लिख लिया। सरस्वती पुत्र, हरियाणा का सरस्वती पुत्र, ये उपाधि किसको दी गई है? राजेंद्र खरकिया। क्या नाम है भाई? राजेंद्र खरकिया, ठीक है जी। इसका नाम क्या है? राजेंद्र खरकिया, ठीक है जी। उसके बाद अगर हरियाणा का कालिदास पूछ लिया तब भी भाई पंडित दीपचंद बैमणी है। हरियाणा का कालिदास पूछ लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रुबई सम्राट, रुबई सम्राट उदय भानु हंस। क्या नाम है? उदय भानु हंस, ठीक है। और ये याद रखना, ये हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व है। आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि हरियाणा में ये उपाधि किसको दी गई है। हम जो पढ़ते हैं हरियाणा में ये किसका निकनेम है, हरियाणा में ये किसको उपाधि दी गई है, हरियाणा से जुड़ा हुआ ये प्रमुख व्यक्ति किस जिले से रहने वाला है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ, कवि शिरोमणि या शिरोमणि कवि, कवियों में शिरोमणि हरियाणा में किसे कहा गया है? पंडित मांगेराम को। किसे कहा गया है जी? पंडित मांगेराम को। क्या कहा गया है? कवियों में शिरोमणि। अगले की मैं बात करूं, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन, पंडित लक्ष्मीचंद। 2-4 लेडीज की बात कर लेते हैं भाई। अंतरिक्ष रानी, नाम सुनते ही याद आता है, याद, अंतरिक्ष रानी कल्पना चावला। क्या नाम है भाई? कल्पना चावला। 1 जुलाई 1961 को इसका जो है जन्म हुआ और 1 फरवरी 2003 को
इसकी डेथ हो गई भाई। 1994 में इसका नासा में चयन हुआ था। 1997 STS-87 नामक विमान में इसने पहली जो है अंतरिक्ष की यात्रा की। 2003 को 15 जनवरी को, ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, मैं वैसे ही लिख लो आप अगर आपको लिखना है। 15 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में दूसरी यात्रा कर रही थी और पृथ्वी पर आने से मात्र 16 मिनट पहले जो है कल्पना चावला की सफल यात्रा का अंत हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। एक दुखदायी घटना हरियाणा के इतिहास में लिखी गई, करनाल से संबंधित है भाई। इनके नाम पर जो है करनाल में एक मेडिकल कॉलेज भी है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी। अगले मैं नाम लिखता हूँ, लेडी खली कविता दलाल, कुश्तियों से संबंधित है भाई। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल ममता खरब, हॉकी से संबंधित है भाई। अगर आपसे पूछ लेगा हॉकी की नर्सरी किसे कहते हैं तो साबाद मारकंडा है भाई, वहाँ से जो है बहुत सारे जो है वो प्लेयर निकलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद साहित्यकार सम्राट, साहित्यकार सम्राट ये कहते हैं हर्षवर्धन को, किसे कहते हैं भाई, हर्षवर्धन को, ठीक है। अब साहित्यकार सम्राट क्यों कहते हैं, बहुत सारे साहित्यों की रचना की है। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं जो 2019 क्लर्क के पेपर में पूछी गई थी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये किसकी है भाई, हर्षवर्धन की है। 590 में जन्म होता है। इसके बड़े भाई जो है वो जो है हमारे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की मृत्यु जब 606 में हुई तो मजबूरन जो है इसको 16 वर्ष की उम्र में राजा बनना पड़ा और 16 वर्ष की उम्र में जब ये राजा बना तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके यात्रियों के वृत्तांत इसके उसमें हवेन सांग आया। हर्षवर्धन से हरियाणा का कोई पेपर अछूता होगा जिससे हर्षवर्धन से पूछा ना जाए। 590 में जन्म, 606 में राजा बना, 647 में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है जी। इसने अपने भाई की हत्या का बदला लिया था। राजश्री इसकी बहन थी, उसको छुड़वाया था। इनका पिता प्रभाकर वर्तन थे, वो मैं बोला इन क्लास में सारा कुछ जो है वो पढ़ाता हूँ और मैं आपको वो पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ सिर्फ साहित्यकार सम्राट जादी है, मैं इसकी रचनाएं लिख देता हूँ, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, थोड़ा छोटा हो सकता है वही, लेकिन आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है जी। तो ये किसे कहते हैं जी, अपना साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन को। उसके अलावा कुछ और भी फेमस कैरेक्टर हैं, सूरदास, सुरसावली, सुरसागर, इनकी रचनाएं हैं। जन्म है सिही, सिही कहाँ है, फरीदाबाद में है, ठीक है। जब हम BA की MA की हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर इनका जन्म यूपी में हो जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद कुछ और नाम लिख देता हूँ, संतोष यादव, संतोष यादव ऐसी महिला है जो इसने दोनों तरफ से जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। 10 मई 1992 को पहली बार और 10 मई 1993 को दूसरी बार, ठीक है। फिर एक व्यक्ति और आता है 21 नंबर, दीनदयाल शर्मा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पूछा गया था, कहाँ से है, जज्जर से है। क्या काम किया, हिंदी भाषा के लिए संघर्ष किया इसने। जब आपको पता है हरियाणा और पंजाब में बहुत सारा विवाद था भाषा को लेकर, क्योंकि हरियाणा का गठन भी किस आधार पर हुआ है, भाषाई आधार पर हुआ है, ठीक है जी। अब नीचे आ जाएगा, एक और लिख देता हूँ, जोहराबाई, जोहराबाई कहाँ से है, अम्बाड़ा से है। लगभग 1200 गाने गाए हैं इसने। अब पता ही लग गया आपको क्या थी, ये गायिका थी। हरियाणा के 2 करेक्टर और लिख देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 23 सुनील दत्त, यमुनानगर से संबंधित है, अगर ना दिखे भाई सुन लेना। 24 बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ से संबंधित है, ठीक है जी। पता ही आपको योग गुरु है, ठीक है जी। उसके बाद एक और लिख देता हूँ मैं, 25 नंबर, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा अभिनय मतलब एक्टर है और क्या एक्टिंग करता है भाई, कई सारी फिल्मों में है ये, इसको देख लेना। रणदीप हुड्डा सुल्तान फिल्म में भी है, ठीक है, वो देख लेना आप, ठीक है। अभिनय करता है, रोहतक का रहने वाला है, ठीक है जी, रणदीप हुड्डा। इसके अलावा और भी 1-2 करेक्टर हो सकते हैं भाई, उनको देख लेना। ये जो फेमस से हैं, जैसे तो हरियाणा का पहला संत दादू दयाल है। हरियाणा में हादी हरियाणा किसको कहते हैं, शाह मोहम्मद को कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त तो मैंने आपको लिखवा दिया। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध कहाँ से है, जो रचनाएं लिखते थे, बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी से है, गुडियानी गांव से है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप पढ़ लेना। ये 25 मैंने आपके लिए जो है लिख दिए। और
मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो ये जो है आप पढ़ लेना, और एक बार इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी मैं साइड हो जाऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक JR क्लासेस बाय बलराज सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सकेगा मैं आपके लिए, ये पेड कंटेंट है, बिल्कुल पेड कंटेंट जो है, मतलब मैथ, इंग्लिश, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, अभी तो वर्ल्ड की जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारा कुछ लेके आएंगे आपके लिए। शुरुआत है, आप बस सहयोग करते रहें, साथ देते रहें, हम धीरे धीरे आपके लिए सारा पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।